या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन शनिवार है। बजरंगबली सब पे कृपा करें। संकट मोचन में विशेष पूजा आराधना की जाती है प्रभु राम के भक्त हनुमान जी की। मैं आपके सम्मुख कुछ कहना चाहता हूँ। वो शुरू में यहाँ से करता हूँ। एक हमारे देश के लीजेंड कहूँगा, सलीम साहब। आप उनसे परिचित इस तरह से हो जाएंगे, उनके सुपुत्र सलमान खान साहब। सलीम साहब की मैं उस व्यक्ति से प्रभावित उतना नहीं हूँ जितना उनकी बातों से उन्होंने एक बात कही थी। आंसू पे कहा था, रोने पे कहा था। उनका ये कहना था कि जब कभी आप रो रहे हो या आंसू बह रहे हो, कभी कोई किसी को बुलाना नहीं, किसी को इनवाइट न करना आंसू पोंछने के लिए। वो आपसे कीमत मांगेगा और दुनिया में ऐसी कोई रुमाल नहीं बनी है जो आपके आंसू पोंछ सके। इससे मैं एक और चीज जोड़ रहा हूं, कभी अपने दुख को किसी से शेयर मत करना। लोग कहते हैं मन हल्का होता है। मैं कहता हूं मन पता नहीं हल्का होता है नहीं होता है, लेकिन आपका तन हल्का होता है और मन भारी होता है जब आप किसी से बात करते हैं। क्योंकि दुख भरी बातें जब करने लगते हैं तो आपके आंसू भी आ जाता है। इससे बड़ी कमजोरी आपकी हो ही नहीं सकती जब आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाए। इसका मतलब आपसे ज़्यादा दुर्बल आदमी संसार में है ही नहीं है। और आप अपने दुख को जब किसी से कहते हैं ना, तो आप खुद की नज़र में गिर जाते हैं हमेशा। इसलिए अपने दुख को अगर करना है तो आपके साथ परमात्मा है, भगवान है, उससे कहिए। वो देख रहा है। जब वो जानता ही है तो आप मनुष्य से क्यों कह रहे हो? मनुष्य यौन में लोगों से आप अपने दुख की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं मन हल्का होता है, मैं कहता हूँ मन भारी होता है। ये मेरे अपने अनुभव है 64-65 साल की उम्र में। इसलिए कभी भी अपने दुख को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत रहा है। बुरा माने मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अक्सर लोग नाटक करते हैं, खासतौर से नई जनरेशन अपनी कथा बताती फर्जी मोबाइल पे, और वो उसके निगाह में गिर जाती। कुछ दिन बाद संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो जान जाता है कमजोरी की। इसका काम है अपने घर के बारे में बुराइयाँ कहना। ये बात है। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। आपके सम्मुख एक गाना प्रस्तुत करता हूँ फिल्म अमरूद का, जिसको आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की म्यूजिक है। मन्ना डे जी इसको गाए हैं। 1977 की फिल्म है। उस समय मैं हाई स्कूल में था और उस गाने का जो एक शुरुआती दौर का एक सीन था, बताऊं आपको। एक हैंडीकैप्ड बच्चा अपने वो सहारे से खुद चलता है, लेकिन जब एक बच्चा गिर जाता है तो वो उस बच्चे को उठाता है। मेरा मतलब था इच्छा शक्ति होनी चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति कमज़ोर स्वयं से होता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। स्वयं से कमज़ोर होता है। एक अपाहिज व्यक्ति जिसको खुद के सहारे की ज़रूरत है, वो उसको सहारा दे रहा था जो बच्चा दौड़ता हुआ गिर जाता है। कभी आप इस गाने को सुनिएगा तो आपके समझ में आएगा। मैं गाने के रूप में चाहता हूँ, मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ, बहुत सोच समझ के, लेकिन मैंने बात कही है जीवन में। याद रखना, अपने दुख की चर्चा किसी से नहीं करना, खुद से करना, स्वयं से करना, अपनी अंतरात्मा से करना, ताकि आप मजाक न बने, कोई आपका मजाक न उड़ाए। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो।
हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे जितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है, दरिया को तो बहना पड़ता है। तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई अपना तुम्हारा मिल जाएगा। तुम जो बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। जीवन तो एक जैसा है होता है, कोई हंसता कोई रोता है। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। वो थोड़े फूल है कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो। थैंक यू, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटी सी बात समाप्त करता हूँ। मैं शायद पहले भी कभी बोला था, दो सगे भाई थे, बड़ा बेटा अंधा था, छोटा बेटा था। कालांतर में जब उन दोनों बच्चों के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता पहले मान रखे थे बड़े बेटे को वो किसी लायक नहीं है, लेकिन प्यारे खेती करते थे, नीलगाय सब खा जाती थी, कुछ नहीं बचता था। वही बड़ा बेटा जब छोटे बेटे को सहयोग दिया, सोचिए अंधा होने के बावजूद इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसी बड़े बेटे ने जो सहयोग दिया, रात भर वो वहाँ मचान पे रहता था, अपने खेत की रक्षा करता था और बहुत अच्छी फसल हुई। और फसल ऐसी हुई वो पूरे गांव में किसी की नहीं हुई। मेरा सिर्फ इतना मत था, सिर्फ इतना मत था, सिर्फ इतना मत था। प्रकृति की धरोहर को पूजो, प्रकृति पे कोई टिप्पणी ना करो, क्योंकि प्रकृति जब आप पे टिप्पणी करेगी तो आसानी पीड़ा होगी। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को मेरा प्रणाम।